मित्रों, आज का दिन है 20 नवंबर 2025 गुरुवार। आज मैं एक श्लोक से चालू करना चाहूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरा प्रणाम है कृष्ण भगवान को और राधा माँ को। मैं आपको इस चीज का एहसास दिलाना चाहता हूं कि ईश्वर का आशीर्वाद अगर प्राप्त नहीं होगा तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे आईएचएम ग्वालियर को, जो मध्य प्रदेश शहर में स्थित है और भारत देश में स्थित है, बहुत ही सुंदर आईएचएम है। और इस आईएचएम को सच माने तो भगवान कृष्ण जी का और राधा जी का आशीर्वाद प्राप्त है, माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद प्राप्त है। क्योंकि कारण मैं ये बताना चाहूंगा कि हर रोज आप देख रहे हैं कि हम लोग उन्नति के मार्ग पर बढ़े जा रहे हैं। और हमारे बृजमोहन गबरानी जी, दिनेश श्रीवास्तव जी, सुरेश वाल्मीकि जी, ये जो हमारे कर्मचारी सदस्यगण हैं, ये पूरी मेहनत से बच्चों को सिखा रहे हैं, बच्चे सीख भी रहे हैं। और मैं एज ए किचन डायरेक्टर, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बंकिम जवाहर ऊपर मैं ज़रूर हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरा जो अवदान है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, वो इनके बराबर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कुछ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं सिर्फ डायरेक्शन ही दे सकता हूँ और मेरे पोजीशन के अनुसार, और बच्चों के साथ मैं अपने आप को उपस्थित करता हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, ताकि आप लोगों के सामने कैमरे के जरिए आ सकें। तो मित्रों, जो लोग 11th और 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए मेरा ये जो बात है, मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग आईएचएम ग्वालियर में आइए, एडमिशन लीजिए। तो आज का जो श्लोक है, उस श्लोक को ध्यान में रखते हुए मैं बोलूंगा कि जब भी धरती पर अन्याय बढ़ता है, जब भी अराजकता बढ़ते हैं, उस समय भगवान कृष्ण किसी न किसी रूप में आते हैं, राधा माँ किसी न किसी रूप में आती है। हाँ, हमें इस बात को ध्यान में रखना है। अभी कोविड गया हुआ है, कोविड-19 जो जा चुका है, उसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है। और उस दौरान आपको पता होगा कि कुछ नए चीज हमारे होटल इंडस्ट्री में आए हैं, जिसको कहा गया है न्यू नॉर्मल, यानी कि जीने का नया तरीका। और उस तरीके से कोविड मेनू जो हमारे सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैं अपने बच्चों को मैं सिखाने की कोशिश करूंगा बृजमोहन सर के जरिए और दिनेश सर के जरिए, कि अगर कोई बीमार होता है तो किस तरीके से मेनू को बनाया जाए और किस तरीके से लोगों को जो उसमें खाना खाने में मदद करी जाए। तो आज का जो मेनू है, एक बहुत ही सुंदर साधारण सा मेनू है। आज कोई नॉन वेजिटेरियन डिश नहीं है, पूरे जो है वेज है, अर्थात शाकाहारी है। और ये मेनू खाने के बाद आपको लगेगा कि भारत के उत्तरी भाग में आप पहुंच गए हैं। तो मैं सुपरवाइजर का परिचय आपसे मैं करा दूं। सुपरवाइजर हैं हमारे साथ राजू कुमार, और राजू कुमार बहुत ही एक अच्छा बच्चा है, बहुत ही होनहार है। लेकिन यंग होने की वजह से जो होता है कि कई बार बच्चों को डांटना भी पड़ता है, लेकिन टीचर जब डांटते हैं वो उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए डांटते हैं। इसलिए मैं बच्चों को ये भी बोलता हूँ कि आपको कैसे फेस करना है फ्यूचर को। तो राजू, आपको आज का जो ये एपिसोड है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लगा है। और आपके जो फिजिकल फिटनेस है, उसके लिए मैं बोलूँगा कि आप तो फ्रंट ऑफिस के लिए फिट है ही हैं, लेकिन चूंकि आपने जो है फूड प्रोडक्शन को चुना है, आप शेफ के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट हैं। तो आप ये आज कैमरे के जरिए हमारे मित्रों को बता दीजिए कि आप एक दिन जरूर आप शेफ बन के रहेंगे, और आप आगे इन डिश के बारे में हमारे दर्शक बंधु को परिचय कराएं। मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजू कुमार। मैं आईएचएम ग्वालियर का स्टूडेंट हूँ इन फूड प्रोडक्शन। आज हमारी टीम ने सर की हेल्प से ये पंजाबी मेन्यू बनाया है। तो आज हम आपको दिखाते हैं। ये छाछ है, मटर पुलाव है, दाल तड़का है, जीरा आलू है, सरसों का साग है, और मक्के की रोटी है, और गाजर का हलवा है। तो हम इसके बारे में एक एक करके हम जानेंगे। तो छाछ मटर पुलाव के बारे में बताएंगे हमारे रोहित जाटव। Good afternoon, guys. My name is Rohit Jaitav. I am from Gwalior. I am 22 years old. I pursuing a food production diploma from IHM Gwalior. आज हमने बनाया है मटर पुलाव और बरिस्ता बनाया है, जो कि ऑनियन से बनता है बरिस्ता। पहले हमने राइस लिया था, उसको 5 से 6-7 बार वॉश किया जब तक उसका पूरा स्टार्च ख़त्म ना हो जाए।
उसके बाद में हमने उसकी टेम्परिंग की होल स्पाइसेस एंड सॉल्ट के साथ, फिर हमने उसको पकाया है। और जी हमने आप जूलियन में इसको काट सकते हैं एंड स्लाइस में भी आप इसको काट के फ्राई करके ब्रेस्ता बना सकते हैं। अब दूसरा हम बताएंगे दाल तड़का, इसे बताएंगे उमर बेग। माय नेम इज़ उमर बेग, आई एम फ्रॉम आगरा। दाल तड़का जैसे कि आप लोग कई बार देख चुके हैं, वीडियो में आप लोगों को बताया भी गया है। ये तुअर की दाल से बनता है। दाल को वॉश करके इसमें टेम्परिंग की जाती है। इसमें सारे होल स्पाइसेस हैं और आपके गार्लिक, जिंजर, ऑनियन चॉप जाता है और कोरिएंडर लीव्स की गार्निशिंग की गई है। अब नेक्स्ट है जीरा आलू, इसको बताएंगे हमारे रोहित जाट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रोहित जाट। आई एम IHM ग्वालियर DFT स्टूडेंट। आज मैंने और मेरी टीम ने बनाया आलू जीरा। तो इसमें आलू को पील करके इसमें क्यूब्स कट किए हैं और इसको 80% बॉईल किया है। तो इसमें अपन ने स्पाइसेस वगैरह डाले हैं और ये फाइनल है। तो मैं अनुरोध करूँगा सुपरवाइजर और सर से एक बार चेक करें। आलू को आप टेस्ट करिए। आलू टेस्ट करके आप अपने आप से पूछिए कि कहाँ पे यहाँ पे त्रुटि है। मैं भी उसको टेस्ट करूंगा। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं कि आलू में जो है मसाले की कोटिंग बहुत ही सुंदर है और धनिया पत्ता का जो गार्निश है वो भी यहाँ पे दिख रहा है। आलू के जो साइज हैं वो भी बिल्कुल परफेक्टली कटे हैं। ये जो क्यूब साइज है इसको हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। इस तरह के 15 से 16 कटिंग हम लोग को बच्चों को सिखाते हैं और हर कटिंग को 5 स्टार होटल में एक दर्जा दिया गया है। और कट्स ऑफ वेजिटेबल्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसे टॉपिक है जिसको एक शेफ को जानना बहुत ज़रूरी है। कट्स ऑफ वेजिटेबल्स के जरिए ही वेजिटेबल्स के नाम को जाना जाता है और डिश का नामकरण भी इसी से होता है। मैं इसको खाकर मैं आपको बताऊंगा मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। पका बहुत सुंदर है, आलू भी बॉयल हुए हैं, कुक हुए हैं, मसाले बिल्कुल सही हैं, नमक की मात्रा बिल्कुल सही है, तीखापन भी बिल्कुल सही है, हल्का सा खट्टापन भी है। मित्रों, ये जो डिश है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट केटरिंग के लिए परफेक्ट डिश, क्योंकि ट्रांसपोर्ट केटरिंग अर्थात रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज एंड रोडवेज, ये जो 4 तरह के जो ट्रांसपोर्ट केटरिंग है, यहाँ पे जब गेस्ट्स एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, पैसेंजर जब मूवमेंट करते हैं, उस समय इन सब तरह के खानों को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस समय कैसरोल में खाना दिया जाता है। आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट केटरिंग आजकल इतने डेवलप हो गए हैं कि आपको खाने के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना पड़ता है। ये श्रेय जाता है हमारे भारत सरकार को। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के जरिए ये जो प्रोग्राम्स चालू करे हैं, जो BSc, डिप्लोमा, F&B सर्विस के कोर्सेज जो चलाए हैं, इसकी वजह से ही आज हमारा भारत देश इतना ऊंचा उठा है। और आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि पर्यटन के क्षेत्र में हम लोगों ने बहुत प्रगति की है और आगे हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग उन्नति कर रहे हैं। तो हम लोग पर्यटन मंत्रालय के अंतर्गत आने के वजह से हम लोग को बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारत सरकार हमें इतना अच्छा मौका दे रहे हैं आगे बढ़ने का। तो उस मौकों का जो है अच्छा सा सद्व्यवहार करते हुए सभी बच्चे इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर में एडमिशन ले सकते हैं। और भी IHMs हैं, लेकिन आप अगर ग्वालियर के हैं और ग्वालियर को जानना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो IHM ग्वालियर आपके लिए बिल्कुल सही जगह है। आगे मैं चलूंगा, सुपरवाइजर को बोलूंगा कि अगला आइटम आप हमारे दर्शक बंधु को बताएं। अगला आइटम है सरसों का साग, जो इतनी अच्छे से गार्निश किया हुआ है, इसको बताएंगे हमारे वरुण गुप्ता। गुड आफ्टरनून व्यूअर्स, माय नेम इज़ वरुण गुप्ता। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन इन IHM ग्वालियर। तो आप देख सकते हैं कि आज हमने बनाया है सरसों का साग। तो ये पंजाब का खास मतलब डिश है। तो आप इसको देखिए कि ये किस तरीके से अच्छे से गार्निश हुआ है। इसमें होल रेड चिल्ली डला हुआ है। ऊपर से इसकी मतलब खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें अमूल का मतलब मक्खन डाला गया है और इसमें जूलियन कट से जिंजर और टोमेटो से इसको गार्निश किया गया है। इसको हमने पहले बनाने के लिए हमने इसमें पहले
पालक इसमें सरसों का साग लेके उसको मतलब वॉश किया अच्छे से, बथुआ लिया, बथुए को अच्छे से वॉश किया, पालक लिया, पालक को अच्छे से वॉश किया, उसके बाद हमने इसको ब्लांच किया, इसके बाद हमने इसका पेस्ट बनाया। फिर उसके बाद हमने इसमें होल स्पाइसेस डाले, ड्राई स्पाइसेस डाले, उसके बाद ये अच्छे से कुक किया और आप इसका देख सकते हैं फाइनल रिज़ल्ट इतना अच्छे से बना हुआ है। कैमरामैन को मैं कहूंगा कि आप पास से कवरेज लीजिए और इसका जो गार्निश है उसको हमारे दर्शक बंधु को दिखाएं। और गुप्ता, आप इसको हाथ में उठाएं, हल्का सा टेस्ट करिए उसको और अपने मित्रों को दीजिए, शिवशंकर को दीजिए, आपके पास में रोहित जाट को दीजिए और आप दोनों बच्चे इसको स्वाद को चख कर बताइए कि कहीं पे अगर त्रुटि है तो हम लोग दर्शक बंधु से माफ़ी मांगते हुए उनसे हम लोग बोलेंगे कि आप लोग बताएं, अर्थात दर्शक बंधु बताएं कि कहीं पे अगर हमें सुधारने की ज़रूरत है तो हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। इसमें सब थोड़ा सा मतलब खटासपन जो आता है वो कम है इसमें, मतलब ये रूम फॉर इम्प्रूवमेंट है। और बाकी इसमें जो नमक है वो बहुत अच्छे से आ रहा है, बाकी पालक का स्वाद भी बहुत अच्छे से आ रहा है और जो हमने सरसों का साग मतलब जो बनाया है उसका भी बहुत अच्छे से टेस्ट आ रहा है। बहुत सुंदर। मैं शिवशंकर से अनुरोध करूंगा, आप अपने दो शब्द कहें। सर, मैंने पहले भी सरसों का साग खाया हुआ है तो इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं इसमें, बट मुझे लग रहा है थोड़ा सा इसमें कुकिंग टाइम और देना चाहिए था जिससे थोड़ा सा और पक जाएगी। अब अगला है ये मक्के की रोटी, जो इसे बताएं हमारे शिवशंकर। आप देख सकते हैं रोटी, तो आज हमने बनाई है सरसों वो मक्के की रोटी। मक्के की रोटी बनाने के लिए एक्चुअली क्या है कि मक्के की रोटी प्रॉपर मक्के से ही बनाई जाती है, बाजरे के रोटी की तरह ही बनाई जाती है। उसका जब जो बनता है ना वो साथ ही साथ बनाया जाता है, लेकिन ये बल्क में पॉसिबल नहीं है 5 स्टार होटल्स में, इसलिए वो जो उसका जो बनाया जाता है वो एक साथ बना लिया जाता है। इसको हम सरसों के साग के साथ सर्व करते हैं जिससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हमने थोड़ा सा गेहूं के आटे का भी प्रयोग किया हुआ है जो एक बाइंडिंग के रूप में काम आता है, जिससे रोटियां टूटती नहीं है जल्दी और बनाने में भी अच्छा सही बन जाती है। मैं शिवशंकर को बोलूंगा, एक रोटी आप हमारे दर्शकगण को बताएं हाथ में पकड़कर किस तरीके से गोलाई से आपने इसको बनाया है और हल्का सा साइड से आप इसको काटें, हल्का सा फाड़ें और टेस्ट करें, अपने मित्रों को दीजिए। कम से कम 2 बच्चे इसको टेस्ट करिए और अपने अनुभव को साझा करिए कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। सुपरवाइजर, आप इसको साझा करिए। देखिए, मैं इसको सरसों के साग के साथ खाऊंगा क्योंकि ये पंजाब में इसी के साथ खाया जाता है। काफ़ी मतलब ये अच्छे से कुक हुआ है और इसको मतलब अंदर जो कच्चापन है वो भी बिल्कुल नहीं आ रहा है और इसके साथ ये बहुत अच्छा लग रहा है मतलब खाने में। बहुत सुंदर। तो दर्शक बंधु, आपने कुछ देखा कि जो मक्के की रोटी है लगभग ये जो रोटी है हमारे भारत देश में सबसे इसको महत्व दिया जाता है क्योंकि मकई या मक्का, ज्वार, बाजरा, इनको मिलेट के कैटेगरी में हम लोग डालते हैं, जो कि हमारे जो परम आदरणीय भारत सरकार ने इस पर काफ़ी जोर दिया है क्योंकि ये एक ऐसा महत्वपूर्ण खाना है कि जिसका सेवन अगर अच्छी तरीके से हम लोग करेंगे तो हमें जो है बीमार पड़ने से मतलब बीमार हम पड़ेंगे ही नहीं, मतलब बीमार पड़ने की जो बात मन में आएगी वो बिल्कुल आएंगी नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप लोग जहाँ पर भी हैं वो लोग जो मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इन सब चीज़ों का बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से सेवन करें। और इसके कई तरह के पकवान बन सकते हैं जैसे मलिदा के लड्डू, बाजरे का लड्डू, आटे का लड्डू, उसके बाद ज्वार के लड्डू। ये जो चीज़ें हैं, मिठाई हैं, कई बच्चे, कई लोग ये सुनकर आश्चर्य होंगे कि इनके भी मिठाई बन सकते हैं। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं और वो जगह है IHM ग्वालियर। हम लोग बड़े गर्व से कहते हैं कि IHM ग्वालियर में हर तरह के पकवान को सिखाया जाता है। इसका श्रेय जाता है श्री ब्रिजमोहन गबरानी जी को, श्री दिनेश श्रीवास्तव जी को और डेफिनेटली हमारे सुरेश भैया को, सुरेश वाल्मीकि जी को और हमारे बच्चों को। तो मित्रों, आप प्लीज़ आइए IHM ग्वालियर में एडमिशन लीजिए। 2025-26 का जो वक्त है एडमिशन का, मई महीने में एडमिशन चालू होगा, आप उस समय एडमिशन ले सकते हैं। आगे मैं सुपरवाइजर को बोलूंगा कि हल्का सा जो है ये बटर क्यों दिया गया है, इस पे आप 2 शब्द कहें, इसके साथ बटर क्यों रखा गया है।
मक्के की रोटी के साथ बटर को और गुड़ को जब खाएंगे तो अलग ही टेस्ट आता है, खाने में अच्छा लगता है बहुत। तो और उसके बाद नेक्स्ट हम इसके बारे में बताएंगे गाजर का हलवा। तो इसके बारे में बताइए पंकज। हाय एवरीवन, माय नेम इज पंकज यादव, आई एम फ्रॉम नोएडा। आज मैं और मेरी टीम ने बनाया गाजर का हलवा, जो भी विंटर के सीजन में बहुत खाया जाता है। एनीबडी हर सीजन में मिलता है बट बहुत कम मिलता है, इसलिए आज इसके बारे में जानेंगे अपन। ये क्या गाजर लिए, उसके बाद हमने उसको वॉश करने के बाद ग्रेड किया है। ग्रेड करने के बाद तो अच्छी तरीके से वो उसको पकाया है। उसमें पकाने के बाद उसमें मिल्क वाइट और मावा डाल के उसे अच्छी तरह से पकाया है। तो बाद में ड्राई फ्रूट डाल के बस चीनी डाल के उसे जब तक पकाया जाता है वो थिक ना होता है। थिक होने के बाद वो इसका ये रिजल्ट है, आप देख सकते हो। और इसके अच्छी तरह से पिस्ता और काजू से बना अच्छी तरह से गार्निश किया गया है। मैं सर से गुजारिश करूँगा, सर आप चेक कर सकते हैं और सुपरवाइजर भी प्लीज़। सर प्लीज़ आप। तो मित्रों, ये जो गाजर का हलवा है ये बहुत ही अनोखा है और इस तरीके से हम लोग जो है बीट रूट का हलवा बना सकते हैं, आलू का हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारे कैमरामैन बड़े कोशिश के साथ इस पिक्चर को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मित्रों हमारी ये कोशिश होती है कि हमारे बच्चे जो हैं वो आपके दिल तक पहुंचे और आप उनको समझें और उनके पदचिन्हों पर आप चलने की कोशिश करें, क्योंकि ये बच्चे कल चलकर कम से कम जीएम के पोस्ट तक तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे 5 स्टार होटल में। उस समय आप जो है अगर कभी 5 स्टार होटल में घूमने के लिए गए तो हो सकता है यही बच्चे एग्जीक्यूटिव शेफ के रूप में मिलेंगे, शू शेफ के रूप में मिलेंगे, जीएम के रूप में मिलेंगे, कॉर्पोरेट शेफ के रूप में मिलेंगे। तो मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है। अब मैं इसको स्वाद चक्कर आपको बताऊंगा ये कैसा बना है। स्वाद बहुत ही सुंदर है, इसमें मिठास बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस्ड है, काजू किशमिश का पूरा स्वाद इसमें मिल रहा है और एक एक दाना इसमें आपको अलग दिखेगा। जब आप इसको देखेंगे पास से, खाने के बाद आपको फर्क महसूस होगा कि IHM ग्वालियर के बने जो गाजर का हलवा है और आम जगह पे जो गाजर का हलवा बनते हैं, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये फर्क को सीखने के लिए, जानने के लिए और अच्छी तरीके से आपको उस पर अमल करने के लिए आपको सिर्फ एक ही समाधान है, वो है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट ग्वालियर। मित्रों, आइए IHM ग्वालियर में एडमिशन लीजिए और हम लोग पूरे वादे के साथ आपको बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे जिस तरीके से यहाँ पे अच्छी तरीके से पकवान को जान रहे हैं, सीख रहे हैं, ब्रिजमोहन सर के नेतृत्व में, दिनेश सर के नेतृत्व में, वो आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, ये था आज का एपिसोड। मैं अभी कैमरामैन को बोलूंगा कि हमारे पीछे जो बच्चे खड़े हैं, मेरे जो बाएं सुपरवाइजर खड़े हैं, इनके साथ एक कवरेज लीजिए और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं वो पूरे अच्छी तरीके से सोच समझकर अपने कैरियर को चयन करें। और होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है, आप किसी भी फील्ड में आप फिट हो सकते हैं, चाहे वो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के कैंटीन हो जहाँ पे फूड प्रोडक्शन को महत्व दिया जाता है, डिफेंस के अलावा, इसके अलावा रेलवे तो है ही है, उनका IRCTC बहुत बड़ा जो है उनका प्रोजेक्ट है, बहुत ही बड़ा जो है उनका डिपार्टमेंट है, बहुत ही सुंदर डिपार्टमेंट है। इसके अलावा आप जहां भी जाएंगे आपको खान पान की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं ये बोलते हुए मुझे बहुत गर्व का महसूस हो रहा है कि खान पान संस्थान ये जो है ये हर फील्ड में फिट बैठता है। तो मित्रों, आज का एपिसोड मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और आपसे ये एक आशा लेकर, एक तरह से एक वादा मैं लेना चाहूंगा कि आप आइए हमारे होटल मैनेजमेंट को नमन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हम सदैव आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद। जहां भी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, आशीर्वादित रहें और हमेशा प्रफुल्लित रहें। नमस्कार।